नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक सरकारी परमानेंट भर्ती के बारे में जो कि आईटीआई छात्रों के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी का डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये जो भर्ती है दोस्तों, ये एनआईटी दिल्ली यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर निकल के आई है। अगर आप दोस्तों एनआईटी के बारे में नहीं जानते तो आप सभी लोगों ने आईआईटी का नाम तो जरूर से सुना होगा। तो आईआईटी की तरह ही दोस्तों एनआईटी होता है, जिसमें कि इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट यहाँ पर मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। अब यहाँ पे दोस्तों आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ये परमानेंट भर्ती है दोस्तों और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो आगे आप देखते रहिएगा कि इसमें मतलब कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती निकल के आई है। इस भर्ती में दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, फैसिलिटी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसी प्रकार की अच्छी भर्तियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो ये एनआईटी दिल्ली की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है, जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये दोस्तों वैकेंसी यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, डिग्री वालों के लिए है और मास्टर डिग्री वालों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो हम केवल आईटीआई की बात करेंगे कि आईटीआई के छात्रों के लिए कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एनआईटी दिल्ली इज वन ऑफ द 31 एनआईटी, मतलब कि 31 में से एक एनआईटी दिल्ली है। अब यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है वो ग्रुप वाइज निकली है, जैसे कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। तो ग्रुप ए में दोस्तों जो मास्टर डिग्री है उनके लिए है, ग्रुप बी में डिग्री जिन्होंने किया हुआ कंप्लीट उनके लिए। लेकिन हम डायरेक्टली देखेंगे अपना ग्रुप सी जो कि हमारे आईटीआई के छात्रों के लिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों जनरली 2 पोस्ट हैं। अब मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक है सीनियर टेक्नीशियन की और दूसरी है दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल टेक्नीशियन की पोस्ट की। अब मैं आपको दोनों का ही समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पे लेवल होने वाला है वो पे लेवल आपका 4 होने वाला है, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी 25,500 होगी। अब ये दोस्तों बढ़ते बढ़ते बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बढ़ते बढ़ते 81,100 तक यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो टोटल पोस्ट है, मतलब कि जो इतनी खाली पोस्ट है वो यहाँ पर 6 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर हम एक सेकंड के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। तो ये जनरल है, SC ST OBC और EWS। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल वालों के लिए केवल और केवल 3 वैकेंसी हैं, SC वालों के लिए यहाँ पर 1 है, ST वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, इसके बाद OBC वालों के लिए 2 है और EWS के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो टोटल सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर यहाँ पर 6 वैकेंसी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि आपका सिलेक्शन जो यहाँ पर डायरेक्ट होने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब ये यहाँ पर दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस दी गई हैं, CSE, ECE, EE, ME, सिविल। तो ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्सों के लिए वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा जब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी पोस्ट है आईटीआई के छात्रों के लिए वो है टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर दोस्तों जो पे लेवल होने वाला है वो आपका पे लेवल 3 होने वाला है, जिसमें कि आपकी बेसिक जो सैलरी रहेगी वो 21,700 की रहने वाली है और ये आपकी बढ़ के बेसिक जो जाएगी वो 69,100 तक यहाँ पर जाएगी। अब देखिए दोस्तों बेसिक सैलरी तो आपकी इतनी कम है, जैसे कि यहाँ पर 21,700 है, ये सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 है। तो ये केवल आपकी बेसिक पे है। अब इसके अलावा भी जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपका DNS अलाउंस हो गया हो, HRA हो गया हो, TADA हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 25,500 बेसिक बताया गया, तो लगभग यहाँ पर आपकी 40,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पर 21,700 दी गई है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है लगभग 30-32,000 आराम से या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगी। अब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जनरल के लिए केवल 2 हैं और यहाँ पर EWS के लिए 1 है और टोटल मिला के 3 यहाँ पर पोस्ट हैं टेक्नीशियन की। अब यहाँ पर भी दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए लिखा गया है कि यहाँ पर CSE के लिए 1 सीट रिजर्व है डिप्लोमा वालों के लिए, जो कि जनरल में है। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कैसे क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर हम ये देखिए ग्रुप A की दिया हुआ है, इसी प्रकार से ग्रुप B। तो हम डायरेक्ट देखते हैं ग्रुप C कि हमें आईटीआई के लिए क्या इन्होंने मांगा है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं मांगा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन और यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती है। डायरेक्ट भर्ती का मतलब ऐसा कि आपसे एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम के आधार पर ही आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पर जो एज लिमिट उन्होंने दी है वो मैक्सिमम 33 ईयर्स दी है, वो भी जनरल वालों के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पर मांगी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ।
और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये सीनियर टेक्नीशियन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वही सेम हमारे टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले है कि आपके पास 10th + 2 हो, मतलब कि आपके पास 12th हो, वो भी किससे, साइंस से हो, और उसमें आपके 60% मार्क्स कम से कम हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आपकी 12th है तो 60% मार्क्स हैं, साइंस साइड से हैं आप, तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास 10th + 2 हो, अगर आपके 50% मार्क्स, मतलब 60% नहीं है 50% ही है, तो उसके साथ में आपके पास ITI का हो, कोई भी कोर्स 1 साल का या फिर 2 साल का भी यहाँ पर चलेगा। अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कि अगर आपने केवल 10th किया हुआ है और 10th में अगर आपके 60% मार्क्स हैं, तो आपके पास साथ में होना चाहिए 2 साल का ITI, जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं 2 years ड्यूरेशन, कोई भी ट्रेड से, और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा दोस्तों, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में 3 साल का, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिजायरेबल बैचलर डिग्री, मतलब कि डिग्री वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि भैया डिप्लोमा के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ट्रेड मेंशन करी हुई है कि कौन कौन से ट्रेड के जो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसा कि CSE है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसी में IT है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपके पास 12th हो, 60% मार्क्स है और साइंस साइड से आपने किया हो तो अप्लाई करेंगे। 10th + 2 हो, अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है, साइंस नहीं है, तो 50% मार्क्स हो, लेकिन उसके साथ में 1 साल का या फिर 2 साल का ITI हो, या फिर अगर आपने 10th ही किया है केवल, तो उसमें 60% मार्क्स हो, 2 साल का ITI हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई वो केवल 27 साल ही यहाँ पर दी गई है। बाकी इसके लिए भी दोस्तों वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो अभी हमने सीनियर टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए देखा, इसमें भी डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांचेस भी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जनरल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन। आपको अप्लाई करने के पहले इनको पूरा पढ़ना है और इनके ऑफिशियल पोर्टल से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है www.nitdelhi.ac.in, तो यहीं से आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जो इसके लिए अप्लीकेशन फ़ी है, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, वो इसकी 1000 रुपया है, और ये जनरल, OBC और EWS वालों के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 500 रुपये यहाँ पे फीस पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए थोड़ा यहाँ पर दोस्तों टॉर्चर है कि यहाँ पर 1000 रुपये आपको फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों हम बात करें इसके जो है और भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके पहले आप इसको एक बार से जरूर से रीड कीजिएगा, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है। अब ये मैं दोस्तों पिछले कुछ मैंने देखे हुए थे उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे कंप्लीटली नहीं मालूम कि इस बार क्या रहेगा और कैसे क्या आएगा। जैसे ही मुझे सिलेबस का पता चलता है तो मैं डेफिनेटली आपको जरूर से यहाँ पे बता दूंगा, बट फिलहाल आप ये मान के चलिए इसमें टेक भी होगा और नॉन टेक भी होगा। इसके बाद बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट है 25 जनवरी को आया था, और जो एप्लीकेशन है वो 29 तारीख से ही आप अप्लाई कर सकते थे, मतलब कि ऑलरेडी चालू हो गया है। तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 18 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बोला गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इनकी इस मेल ID पर जो है आप एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से वैकेंसी थी, यहाँ पे बढ़िया मौका मिल रहा है NIT दिल्ली की तरफ से हम ITI छात्रों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप जरूर से इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कहीं समस्या आई हो, कोई कन्फ्यूजन रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और अगर इसी प्रकार की नई नई वैकेंसी और अच्छी वैकेंसी की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।